नमस्ते दोस्तों। समुद्र की गहराइयों में एक ऐसी दुनिया छिपी है जो रहस्यों से भरी है। पृथ्वी का 70% से ज्यादा हिस्सा महासागरों से ढका है, लेकिन हमने इसके सिर्फ 5% को ही खोजा है। आज हम आपको 20 ऐसे छोटे और अनजान समुद्री जीवों से मिलवाएंगे जिनके बारे में शायद आपने कभी सुना भी ना हो। ये प्राणी अपने आकार में छोटे हो सकते हैं, लेकिन इनकी खासियतें और जीवन शैली इन्हें बेहद अनोखा बनाती हैं। तो चलिए समुद्र की इस अनदेखी दुनिया में कदम रखते हैं और इन रहस्यमयी जीवों को करीब से जानते हैं। हमारी यात्रा शुरू होती है एक ऐसे जीव से जो नाम से भले ही खूंखार लगे पर आकार में बहुत छोटा होता है, वैम्पायर स्क्विड। यह जीव, जिसका वैज्ञानिक नाम वैम्पायर ओट्यूटिस इन्फर्नालिस है, सिर्फ 12 इंच तक ही बढ़ता है और समुद्र की गहराई में 300 से 1000 मीटर नीचे अपना घर बनाता है। अंधेरे में रहने के कारण इसने एक अनोखी सुरक्षा प्रणाली विकसित की है। इसके शरीर पर चमकने वाली बत्तियां होती हैं जो शिकारियों को भ्रमित करने का काम करती हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि खतरे में यह अपने शरीर को उल्टा कर देता है और चमकदार झिल्ली फैलाता है, जिससे यह बड़ा और डरावना प्रतीत होता है। और सबसे दिलचस्प बात, यह न स्क्विड है न ऑक्टोपस, बल्कि इन दोनों का दूर का रिश्तेदार है। हमारी अगली मुलाकात एक ऐसे जीव से होती है जो समय के साथ ज्यादा नहीं बदला है, फ्रिल्ड शार्क। ये शार्क, जो 6 फीट तक लंबी हो सकती है, प्राचीन काल के शार्क की याद दिलाती है। इसका सांप जैसा शरीर और 300 नुकीले दांत इसे एक कुशल शिकारी बनाते हैं। यह 1000 मीटर तक की गहराई में रहता है और शिकार को पूरा निगल जाता है। फ्रिल्ड शार्क को देख पाना बहुत ही मुश्किल होता है क्योंकि यह बहुत कम दिखाई देता है और गहरे समुद्र में अपना जीवन गुप्त रूप से व्यतीत करता है। अब हम मिलते हैं एक ऐसे जीव से जिसका नाम एक प्यारे कार्टून चरित्र से प्रेरित है, डम्बो ऑक्टोपस। इस ऑक्टोपस का नाम इसके कान जैसे पंखों के कारण पड़ा है, जो इसे डिज्नी के डम्बो जैसा बनाते हैं। यह 20 से 30 सेंटीमीटर का होता है और समुद्र की अथाह गहराई में 4000 मीटर तक पाया जाता है। डम्बो ऑक्टोपस समुद्र तल पर छोटे जीवों को खाता है और दबाव झेलने के लिए इसका शरीर नरम होता है। इसकी चाल भी देखने लायक होती है। ये अपने पंखों को फड़फड़ाते हुए धीरे धीरे तैरता है। चैप्टर 4, सी पिग गुलाबी रहस्य। आगे बढ़ते हुए हमारी नजर एक ऐसे जीव पर पड़ती है जो दिखने में गुलाबी और नरम होता है, सी पिग। यह 10 से 15 सेंटीमीटर का जीव वास्तव में एक समुद्री ककड़ी है जो समुद्र तल पर रहता है। यह 1200 से 5000 मीटर की गहराई में पाया जाता है और अपने ट्यूब जैसे पैरों की मदद से कीचड़ में रेंगता है। सी पिग समुद्र तल से छोटे कण खाता है और बहुतायत में पाया जाता है, फिर भी अधिकतर लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं होती है। चैप्टर 5, फ्लावर हेड जेलीफिश। खूबसूरत पर खतरनाक। हमारी अगली मुलाकात एक ऐसे जीव से होती है जो दिखने में बहुत ही सुंदर होता है, लेकिन छूने पर खतरनाक साबित हो सकता है, फ्लावर हेड जेलीफिश। यह 15 सेंटीमीटर चौड़ा होता है और जापान, ब्राजील के तटों पर पाया जाता है। इसके रंग बिरंगे टेंटेकल्स फूल जैसे दिखते हैं, जिससे यह अपने शिकार को आकर्षित करता है। लेकिन सावधान, इसके टेंटेकल्स पर डंक होते हैं जो बहुत दर्दनाक हो सकते हैं। चैप्टर 6, येटी क्रैब, गर्म पानी का निवासी। अब हम एक ऐसे जीव से रूबरू होते हैं जिसकी खोज हाल ही में हुई है, येटी क्रैब। यह 15 सेंटीमीटर लंबा होता है और 2000 मीटर गहराई में गर्म पानी के झरनों के पास रहता है। इसके बालों वाले हाथ बैक्टीरिया उगाते हैं जो इसका मुख्य भोजन होते हैं। येटी क्रैब की खोज 2005 में हुई थी और तब से यह वैज्ञानिकों के लिए कौतूहल का विषय बना हुआ है। चैप्टर 7, हमारी यात्रा हमें अब एक ऐसे जीव तक ले जाती है जो रंग बदलने में माहिर होता है, रिबन ईल। यह ईल 1 मीटर तक लंबी होती है, लेकिन बहुत ही पतली होती है। यह इंडोनेशिया के पानी में पाई जाती है और इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह अपना लिंग बदल सकती है। नर रिबन ईल काले से नीले और फिर पीले रंग में बदल जाते हैं और मादा बन जाते हैं। यह प्रक्रिया प्रोटैंड्रिक हर्माफ्रोडाइट कहलाती है। चैप्टर 8, हमारा अगला पड़ाव एक ऐसे जीव के पास है जो अपने बच्चों के लिए दूसरे जीवों का इस्तेमाल करता है, प्राम बग। यह 2.5 सेंटीमीटर का होता है और 200 से 1000 मीटर गहराई में रहता है। यह सैल्प नामक जीव को खोखलाकर उसमें अपने अंडे देता है।
ये एक परजीवी मां की तरह व्यवहार करता है जो अपने बच्चों को पालने के लिए दूसरे जीव का शरीर इस्तेमाल करता है। चैप्टर 9। अब हम एक ऐसे जीव से मिलते हैं जो दिखने में किसी त्योहार की सजावट जैसा लगता है, क्रिसमस ट्री वर्म। यह 3 से 4 सेंटीमीटर का होता है और कोरल रीफ में रहता है। इसके सर्पिल शाखाएं सांस लेने और शिकार पकड़ने के लिए होती हैं और यह इन्हीं शाखाओं के कारण क्रिसमस ट्री जैसा दिखता है। यह रंग बिरंगा जीव समुद्र की रंगत में 4 चांद लगा देता है। हमारा अगला पड़ाव एक ऐसे जीव के पास है जो अपनी तेज तर्रार हरकतों और चटकीले रंगों के लिए जाना जाता है, पिकॉक मैंटिस श्रिम्प। यह 18 सेंटीमीटर तक बढ़ता है और उष्णकटिबंधीय पानी में पाया जाता है। इसके रंग इतने चटक होते हैं कि यह किसी पेंटिंग से कम नहीं लगता। लेकिन इसकी खूबसूरती को देखकर धोखा न खाएं। यह अपने पंजों से इतना तेज प्रहार कर सकता है कि पानी में बुलबुले बन जाते हैं। अब हम एक ऐसे जीव से रूबरू होते हैं जिसका मुंह देखकर आप हैरान रह जाएंगे, गलपरील। यह 1 मीटर तक लंबी होती है लेकिन बहुत ही हल्की होती है। यह 1000 से 2000 मीटर गहराई में रहती है और इसका मुंह इतना विशाल होता है कि यह अपने से बड़ी मछली को भी आसानी से निगल सकती है। गलपरील का यह विशाल मुंह इसे गहरे समुद्र में खाना ढूंढने में मदद करता है जहां खाना बहुत ही कम मात्रा में मिलता है। हमारी यात्रा हमें अब एक ऐसे जीव तक ले जाती है जो देखने में एकदम पारदर्शी होता है, सी वॉलनट। यह 10 सेंटीमीटर का जीव सतह के पास तैरता है और इसमें न तो आंखें होती हैं और न ही दिमाग। यह अपने शरीर पर मौजूद कंघी जैसी संरचना की मदद से चलता है और खाना ढूंढता है। सी वॉलनट एक रहस्यमय जीव है जिसके बारे में हमें अभी बहुत कुछ जानना बाकी है। अब हम एक ऐसे जीव से मिलते हैं जो अपने शिकार को फंसाने के लिए एक अनोखी तकनीक का इस्तेमाल करता है, बाथीडेवियस कोडैक्टाइल्स। ये 10 से 15 सेंटीमीटर का नोडिब्रांच है जो हाल ही में 2024 में खोजा गया है। ये 1000 से 4000 मीटर गहराई में रहता है और अपने हुड का इस्तेमाल करके शिकार को फंसाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे वीनस फ्लाई ट्रैप करता है। यह एक दिलचस्प उदाहरण है कि कैसे गहरे समुद्र के जीवों ने अपने आप को वातावरण के अनुसार ढाल लिया है। हमारी यात्रा हमें अब एक ऐसे जीव तक ले जाती है जो देखने में एक विशालकाय मकड़ी जैसा लगता है। जापानी स्पाइडर क्रैब। यह क्रैब शुरू में 30 सेंटीमीटर तक का होता है लेकिन बड़ा होकर यह 12 फीट तक का हो सकता है। यह 160 से 2000 मीटर गहराई में रहता है और इसके पैर बहुत लंबे होते हैं। जापानी स्पाइडर क्रैब दुनिया का सबसे बड़ा आर्थ्रोपोड है और यह 100 साल से भी ज्यादा समय तक जीवित रह सकता है। अब हम एक ऐसे जीव से मिलते हैं जो देखने में एक जेलीफिश जैसा लगता है लेकिन वास्तव में यह एक तारामंडल है, सी साल्प। यह 10 से 20 सेंटीमीटर का पारदर्शी जीव सतह पर तैरता है और लगातार पानी में मौजूद छोटे जीवों को खाता रहता है। सी साल्प एक महत्वपूर्ण जीव है क्योंकि यह समुद्र के पानी को साफ करने में मदद करता है। हमारा अगला पड़ाव एक ऐसे जीव के पास है जो देखने में एक संगीत यंत्र जैसा लगता है, हार्प स्पंज। यह 30 सेंटीमीटर तक का होता है और 3000 मीटर गहराई में रहता है। इसका शरीर तारों जैसी संरचना से बना होता है जिसका इस्तेमाल यह छोटे जीवों को फंसाने के लिए करता है। हार्प स्पंज एक मांसाहारी जीव है और यह अपने शिकार को पचाने के लिए विशेष एंजाइम का इस्तेमाल करता है। अब हम एक ऐसे जीव से मिलते हैं जो देखने में बहुत ही सुंदर होता है लेकिन वास्तव में यह बहुत ही जहरीला होता है, डोटो ग्रीन मायरी। यह 1.5 सेंटीमीटर का नोडिब्रांच है जो 2015 में खोजा गया था। इसके शरीर पर मौजूद सेराटा जहरीले होते हैं और यह इन्हीं सेराटा का इस्तेमाल करके अपने शिकार को मारता है। डोटो ग्रीन मायरी एक उदाहरण है कि कैसे प्रकृति में सुंदरता और खतरा साथ साथ रहते हैं। हमारी यात्रा हमें अब एक ऐसे जीव तक ले जाती है जो अपने चोंच जैसे जबड़ों के लिए जाना जाता है, स्नाइप ईल। ये 60 सेमी तक लंबी होती है लेकिन बहुत ही पतली होती है। ये 300 से 600 मीटर गहराई में रहती है और अपने चोंच जैसे जबड़ों का इस्तेमाल करके छोटे जीवों को पकड़ती है। स्नाइप ईल एक कुशल शिकारी है और यह अपने शिकार को बहुत ही सटीकता से मार सकती है। अब हम एक ऐसे जीव से मिलते हैं जिसका पेट देखने में एकदम लाल होता है,
ब्लडी बेली कॉम्ब जेली यह 15 सेमी का होता है और 250 से 1500 मीटर गहराई में रहता है। इसका लाल पेट इसे शिकारियों से छिपाने में मदद करता है क्योंकि लाल रंग गहरे समुद्र में अच्छी तरह से दिखाई नहीं देता। ब्लडी बेली कॉम्ब जेली एक अनोखा जीव है जो हमें यह याद दिलाता है कि गहरे समुद्र में अभी भी ऐसे कितने ही रहस्य छिपे हुए हैं जिनके बारे में हमें नहीं पता। हमारी यात्रा हमें अंत में एक ऐसे जीव तक ले जाती है जो देखने में एकदम स्ट्रॉबेरी जैसा लगता है, एंटार्क्टिक स्ट्रॉबेरी फेदर स्टार। यह 20 सेमी का होता है और 200 से 1000 मीटर गहराई में रहता है। इसके 20 भुजाएं होती हैं जो इसे एक फूल जैसा दिखाती है। एंटार्क्टिक स्ट्रॉबेरी फेदर स्टार एक नाजुक जीव है जो हमें यह याद दिलाता है कि गहरे समुद्र में भी खूबसूरती मौजूद है। तो दोस्तों, यह थी समुद्र की गहराइयों में छिपे कुछ अनोखे और अनजान जीवों की झलक। यह जीव हमें यह याद दिलाते हैं कि हमारी धरती कितनी विविधता से भरी हुई है और हमें अभी भी इसके बारे में बहुत कुछ जानना बाकी है। गहरे समुद्र में अभी भी ऐसे कितने ही रहस्य छिपे हुए हैं जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। यह हमारा दायित्व है कि हम इस अनमोल विरासत की रक्षा करें और भविष्य पीढ़ियों के लिए इसे सुरक्षित रखें।